भी कैपिटल ए। दोनों प्लेटों के बीच में इधर एक माध्यम भरा हुआ है जिसका परावैद्युतांक कैपिटल ए है। इसको पेंसिल से डार्क कर सकते हैं तो अच्छा डायग्राम दिखेगा। अब संधारित्र का सिद्धांत में हमने देखा था, एक प्लेट को आवेश देते हैं और दूसरी को पृथ्वी से जोड़ देते हैं। तो प्लेट ए को मान लिया प्लस क्यू आवेश दिया तो प्लेट ए पर प्लस आवेश फैल गया। अब इसके सामने जो प्लेट बी रखी है तो प्रेरण की क्रिया होगी। तो प्रेरण की क्रिया के कारण प्लेट बी के अंदर वाले पृष्ठ पर विपरीत आता है, मतलब ऋण आवेश। और प्लेट बी के बाहर वाले पृष्ठ पर धन आवेश आ जाएगा, जिसे हम बोलते हैं प्रेरित धनावेश और प्रेरित ऋण आवेश। और जब इस प्लेट को हम पृथ्वी से जोड़ेंगे प्लेट बी को, तो ये धन आवेश पूरा का पूरा पृथ्वी में चला जाएगा। तो ये पृथ्वी से जोड़ दिया प्लेट बी को, तो प्रेरित धन आवेश पृथ्वी में चला गया। ये हमारा डायग्राम है। इस डायग्राम को देखकर हम थ्योरी दे सकते हैं। तो थ्योरी इस प्रकार से लिखेंगे, माना कि समांतर प्लेट संधारित्र की ए और बी दो प्लेटें हैं जो कि एक दूसरे के समांतर डी दूरी पर रखी गई हैं। दोनों प्लेटों के बीच कैपिटल के परावैद्युतांक वाला कोई माध्यम भरा है। जब प्लेट ए को प्लस क्यू आवेश दिया जाता है तो प्रेरण की क्रिया के कारण प्लेट बी के अंदर वाले पृष्ठ पर ऋण आवेश और बाहर वाले पृष्ठ पर धन आवेश प्रेरित हो जाता है। यह प्रेरित धन आवेश पृथ्वी में चला जाता है। ये इस डायग्राम की थ्योरी। अब इसमें हमें विद्युत धारिता निकालना है। तो विद्युत धारिता का फॉर्मूला है C = Q/V। मतलब धारिता निकालने के लिए हमें विभवांतर निकालना पड़ेगा। विभवांतर का सूत्र है तीव्रता गुणित दूरी। तो विभवांतर निकालने के लिए हमें तीव्रता निकालना पड़ेगी और तीव्रता का सूत्र, ये प्लेट है, प्लेट मीन्स चादर, और चादर के कारण हम गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग में चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल चुके हैं। उसका आंसर आया था σ/2ε0। ये आंसर वायु में था, इधर माध्यम की बात चल रही है तो K और लगा देंगे तो ये आंसर आ गया। ये चादर के कारण, मतलब एक प्लेट के कारण। हमारे पास दो प्लेट हैं तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को डबल करेंगे, मतलब 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तब हमारे पास बचेगा σ/ε0K। ये आ गया E का सूत्र। अब जब E का सूत्र निकल आएगा तो E के मान ज्ञात करने के लिए हमें सिग्मा की जरूरत है। तो सिग्मा का फॉर्मूला भी हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं, Q/A। तो सिग्मा के लिए Q और A की जरूरत है। तो Q भी हमारे पास बता चुके हैं थ्योरी में, और प्लेट A का क्षेत्रफल और B का क्षेत्रफल भी A। तो इस डेरिवेशन को सॉल्व करने के लिए हम 4 स्टेप्स अपनाएंगे। उल्टा चलेंगे हम। सबसे पहले सिग्मा निकालेंगे, सिग्मा के बाद E निकालेंगे, E के बाद V निकालेंगे और V के बाद C निकालेंगे तो आंसर आएगा। मतलब 4 स्टेप में आंसर निकलेगा। तो सबसे पहले हम सिग्मा की बात करते हैं।
तो सिग्मा क्या है? ये प्लेट ए पर आवेश का पृष्ठ घनत्व है। सिग्मा इक्वल Q अपॉन A। इसको देंगे समीकरण नंबर 1। अब हम निकालते हैं E। E क्या है? ये दोनों प्लेटों के बीच किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो दोनों प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 K। समीकरण 1 में जो सिग्मा की वैल्यू निकली है उसको इधर रख देंगे, तो हमें मिलेगा E इक्वल सिग्मा की जगह Q अपॉन A। Q अपॉन A एप्सिलॉन 0 K। सिग्मा की जगह आ गया Q अपॉन A और अपॉन में चल रहा है एप्सिलॉन 0 K। समीकरण नंबर 2। यह हमारा समीकरण नंबर 2। अब हमें निकालना है V। V मतलब विभवांतर। तो दोनों प्लेटों A और B के बीच विभवांतर V बराबर P इंटू B। ये E का मान समीकरण 2 से इधर रखेंगे, तो हमें मिलेगा V इक्वल P की वैल्यू रखेंगे तो Q अपॉन A एप्सिलॉन 0 K। E की वैल्यू हो गई है इंटू D। समीकरण नंबर 3। अब हमें निकालना है C। तो समांतर प्लेट संधारित्र की विद्युत धारिता C बराबर Q अपॉन V। V का मान समीकरण 3 से रखेंगे तो C इक्वल Q की जगह Q रहेगा अपॉन V की जगह ये पूरी वैल्यू Q अपॉन A एप्सिलॉन 0 K इंटू V। Q से Q कैंसिल होगा, A एप्सिलॉन 0 पलट के ऊपर जाएगा तो हमें मिलेगा C इक्वल A एप्सिलॉन 0 K अपॉन B। एप्सिलॉन 0 लगा है मतलब ऐसा ही पद्धति है, तो इकाई लिखेंगे हम फेराड। तो ये हमारा आंसर। लेकिन एक कंडीशन इसमें लगा सकते हैं हम, यदि दोनों प्लेटों के बीच वायु या निर्वात हो तो वायु या निर्वात के लिए परावैद्युतांक का मान होता है 1, तो आता है C मिलेगा हमें। एक पर घटा दें, एक पर 1 रखेंगे तो A एप्सिलॉन 0 अपॉन B फेराड। ये आंसर है। ये वायु के लिए है और ये परावैद्युत माध्यम की उपस्थिति में। तो ये हमें एग्जाम में पूरी करके आना है, कंडीशन पूछे या ना पूछे। तो ये हमारा समांतर प्लेट संधारित्र की विद्युत धारिता का व्यंजक प्राप्त हो चुका है। उम्मीद समझ में आया होगा। अब हम इसी चैप्टर का एक और क्वेश्चन करेंगे। तो हेडिंग है हमारी समांतर प्लेट संधारित्र की विद्युत धारिता ज्ञात कीजिए। लेकिन क्वेश्चन में लिखा रहेगा आंशिक परावैद्युत माध्यम की उपस्थिति में। तो अगर समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता पूछते हैं तो ये दोनों क्वेश्चन एक जैसे हैं, तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना। क्वेश्चन में यदि कहीं पर लिखा हुआ है कि आंशिक परावैद्युत माध्यम लेना है, तब हम ये वाला क्वेश्चन करेंगे। और क्वेश्चन डायरेक्ट आ गया कि समांतर प्लेट संधारित्र की विद्युत धारिता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए, तब हमें पहले वाला करना। क्लियर हुआ? अगर क्वेश्चन में लिखा है आंशिक परावैद्युत माध्यम की उपस्थिति में, तभी ये क्वेश्चन करना। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला काम है अपना डायग्राम बनाना। तो समांतर प्लेट संधारित्र है ही, तो समांतर प्लेट है तो
ए और बी दो प्लेटें लेंगे हम। इस प्लेट का नाम ए, इस प्लेट का नाम बी। इस प्लेट को हम +Q आवेश देंगे और सेकंड प्लेट बी को पृथ्वी से जोड़ देंगे और दोनों प्लेटों के बीच की दूरी माना कि स्मॉल d है। ये पृथ्वी से जोड़ती है दूसरी प्लेट भी। तो इतना डायग्राम पुराना है। तो +Q आवेश है तो ये धनावेश दे दिया। प्लेट ए को प्रेरण की क्रिया हुई, प्लेट बी के अंदर वाले पृष्ठ पर ऋण आवेश आ जाएगा और बाहर वाले पृष्ठ पर धनावेश आएगा और वो पृथ्वी में चला जाएगा। तो जो पिछला क्वेश्चन था उसमें परावैद्युत माध्यम उपस्थित था लेकिन पूरी जगह में फुल था, या फिर लास्ट में जब हमने वायु के लिए निकाला था उस टाइम ये पूरा खाली कर दिया था। लेकिन इस क्वेश्चन में आंशिक परावैद्युत माध्यम लेना है, मतलब थोड़ी जगह में माध्यम भरना है और थोड़ी जगह में वायु भी रहेगी। तो इसमें दोनों प्लेटों के बीच इतनी जगह में माध्यम भरा हुआ है। इस माध्यम का परावैद्युतांक कैपिटल के और इस माध्यम की मोटाई है स्मॉल t, थिकनेस मोटाई t, और बाकी जो जगह बच रही है दोनों तरफ उसमें वायु। तो ये हमारा डायग्राम। तो इसकी थ्योरी भी ऐसे ही दे सकते हैं हम जैसे पिछले क्वेश्चन में लिखी थी। तो थ्योरी में कैसे लिखेंगे हम, माना कि समांतर प्लेट संधारित्र की ए और बी दो प्लेटें हैं। दोनों प्लेटों के बीच की दूरी स्मॉल d है। प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल कैपिटल A है। दोनों प्लेटों के बीच T मोटाई की कैपिटल के परावैद्युतांक वाली एक प्लेट उनके समांतर रखी गई है। जब प्लेट A को +Q आवेश दिया जाता है तो प्रेरण की क्रिया के कारण प्लेट B के अंदर वाले पृष्ठ पर ऋण आवेश और बाहर वाले पृष्ठ पर धन आवेश प्रेरित हो जाता है और यह प्रेरित धन आवेश पृथ्वी में चला जाता है। ये डायग्राम की थ्योरी होगी। अब इस क्वेश्चन में धारिता निकालना है हमें, तो मेथड सेम रहेगी जैसा पिछले क्वेश्चन में थी। पिछले क्वेश्चन का कोड वर्ड था सबसे पहले सिग्मा निकाला, फिर E निकाला, फिर B निकाला, फिर C निकाला। ये स्टेप्स हमें इस क्वेश्चन में अप्लाई करना है, लेकिन इसमें थोड़ा सा ये ध्यान रखना है वायु और माध्यम दोनों उपस्थित हैं एक साथ। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम दो बार निकालेंगे, एक बार वायु में और एक बार माध्यम। उसके बाद इसी प्रकार से हो। तो सिग्मा निकालते हैं सबसे पहले। तो प्लेट ए पर आवेश का पृष्ठ घनत्व है सिग्मा इक्वल Q/A। ये हमारा पहला समीकरण हो गया, पहली स्टेप हो गई। अब हम निकालेंगे E। पहले हम वायु में निकालते हैं। तो दोनों प्लेटों के बीच वायु में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो सूत्र जो अभी लगाया था वही यूज करेंगे, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 के हटा देंगे, वायु के लिए निकाल पाए। तो पहचान के लिए इधर A लगा दिया, A मीन्स एयर, तो एयर में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब सिग्मा की वैल्यू रखेंगे ऊपर से, तो E A इक्वल सिग्मा की वैल्यू रखेंगे Q/A और इनटू में एप्सिलॉन 0, इसको दे देंगे हम समीकरण नंबर 2। ये हमारी वायु में आ गई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता।
अब हम निकालेंगे परावैद्युत माध्यम में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो माध्यम में निकालना है तो EM, M मीन्स मीडियम, मीडियम में। तो मीडियम में निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, ये जो वायु में निकला है इसमें K और लगा देंगे तो ये माध्यम में बन जाएगी। इसको दे देंगे हम समीकरण नंबर 3। यह हमारी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल गई। अब E के बाद हमें निकालना V, विभवांतर। तो दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर। तो विभवांतर का सूत्र होता है तीव्रता गुणित दूरी। लेकिन इसमें हम लिखेंगे दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर V बराबर तीव्रता गुणित दूरी। पहले वायु में, तो वायु की तीव्रता EA इंटू वायु की दूरी, ये दूरी थी D, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी, और इसमें से T जगह में माध्यम भरा था तो बची दूरी कितनी, D माइनस T। ऐसे ये A और B के बीच, ये जो प्लेटें हैं A और B, इनके बीच की टोटल दूरी थी D में से T जगह में माध्यम भरा तो बची दूरी कितनी, D माइनस T। तो वायु की दूरी हम लेंगे D माइनस T। तो ये विभवांतर वायु का है। अब प्लस, क्योंकि दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर निकाल रहे हैं तो दोनों प्लेटों के बीच वायु भी उपस्थित है और दोनों प्लेटों के बीच माध्यम भी उपस्थित है, इसलिए माध्यम में लगाएंगे तीव्रता गुणित दूरी। तो माध्यम में तीव्रता EM और दूरी माध्यम की T, तो ये निकलेगा हमारा विभवांतर। अब EA और EM ये दोनों मान समीकरण 2 और समीकरण 3 से रखेंगे तो V बराबर EA की वैल्यू थी Q अपॉन A एप्सिलॉन 0 और बचा V माइनस T प्लस EM की वैल्यू Q अपॉन A एप्सिलॉन 0 K इंटू T। कॉमन लेंगे तो V इक्वल Q अपॉन A एप्सिलॉन 0, कॉमन इधर बचेगा B माइनस T प्लस Q अपॉन A एप्सिलॉन 0, बाहर चला गया तो इधर बचा T अपॉन K। ये अब इन दोनों में से माइनस T कॉमन लेंगे तो V इक्वल Q अपॉन A एप्सिलॉन 0 ब्रैकेट में D। अब इन दोनों में से माइनस T कॉमन निकाला तो इधर माइनस T कॉमन चला गया तो 1, माइनस कॉमन है तो प्लस की जगह माइनस T बाहर तो 1 अपॉन K। ये हमारा निकला समीकरण नंबर 4, मतलब विभवांतर। अब विभवांतर के बाद हमें निकालना विद्युत धारिता। अब हम सूत्र लगा देंगे समांतर प्लेट संधारित्र की विद्युत धारिता C बराबर Q अपॉन V। ये V का मान रख देंगे समीकरण 4 वाला, तो C बराबर Q अपॉन V की जगह ये पूरी वैल्यू रखना पड़ेगी Q अपॉन A एप्सिलॉन 0 B माइनस T ब्रैकेट में 1 माइनस 1 अपॉन K। अब क्या होगा, इसमें Q से Q कैंसिल होगा और ये A एप्सिलॉन 0 पलट कर ऊपर चला जाएगा तो C इक्वल A एप्सिलॉन 0 अपॉन B माइनस T ब्रैकेट में 1 माइनस 1 अपॉन K। ये फाइनल आंसर है। तो इसमें अलग अलग कंडीशन नहीं लगेंगी कि वायु के लिए अलग, माध्यम के लिए एक साथ निकला हुआ है। तो ये दोनों क्वेश्चन सेकंड चैप्टर के मोस्ट IMP हैं और जब ये क्वेश्चन आएगा तो इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझना है कि सिंपल वाला क्वेश्चन पूछा है या आंशिक परावैद्युतांक वाला पूछा हुआ है, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन बहुत होता है स्टूडेंट्स को। वीडियो पसंद आया हो
तो लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे बच्चों को शेयर जरूर करें जो कि गांव में पढ़ रहे हैं, जिन लोगों को जिन स्टूडेंट्स को कोचिंग नहीं मिल पाती, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत फायदेमंद रहेंगे। थैंक यू।